नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो समेत सभी देशवासियों को दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि चंद्रयान 3 तो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग है, लेकिन क्या अब वो चंद्रयान 2 की तरह चंद्रमा की कक्ष में ही घूमता रहेगा कि पृथ्वी पर वापस लाने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने क्या प्लान बनाया है। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 चांद पर उतरने के बाद क्या क्या करेगा। जानिए प्रेस रिव्यू। द टाइम्स समेत प्रमुख अखबारों ने चंद्रयान 3 से जुड़ी क्या अपडेट्स दिए हैं। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरने के बाद क्या करेगा, इस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट की है। रिपोर्ट में लिखा है कि चंद्रयान 3 जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उसके बाद से वैज्ञानिकों का असली काम शुरू करेगा। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने के बाद रोवर से जुड़े कामों को शुरू किया जाएगा। चांद का एक ल्यूनर डे चांद पर एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। वैज्ञानिकों की कोशिश होगी कि वो रोवर के जरिए चांद से भारी संख्या में भेजे जा रहे डेटा को देखें। ये डेटा लैंडर से भेजा जा रहा होगा। इसके अलावा चंद्रयान चांद पर उतरते ही विक्रम लैंडर का एक साइड पैनल जाएगा, जिससे प्रज्ञान रोवर के लिए रैंप यानी उतरने के लिए रास्ता खुल जाएगा। विक्रम को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के हिसाब से बनाया गया है ताकि रोवर को नुकसान न पहुंचे। रोवर का नाम प्रज्ञान है। ये 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीरें लेगा। प्रज्ञान में इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। चांद की सतह पर उतरने के 4 घंटे बाद प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकलेगा। प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान कैमरों की मदद से प्रज्ञान चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग करेगा। प्रज्ञान चांद के मौसम का हाल पता करेगा। इसमें ऐसे पेलोड लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकेगी। ये इॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा को भी पता लगाएगा। जैसे जैसे प्रज्ञान आगे बढ़ेगा, चांद की सतह पर भारतीय तिरंगा और इसरो लोगो बनता चला जाएगा। प्रज्ञान को ऐसे बनाया गया है कि वो चांद की सतह की जानकारी जुटा सके। प्रज्ञान इन जानकारियों को जुटाकर लैंडर तक पहुंचाएगा। चांद की सतह का अध्ययन करने के लिए लैंडर के पास 2 हफ्तों को समय होगा। प्रज्ञान सिर्फ लैंडर से संवाद कर सकता है और ये लैंडर ही होगा जो धरती पर डाटा भेज रहा होगा। चंद्रयान 2 के बारे में इसरो ने क्या कहा। इसरो का कहना है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का भी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सोमवार को चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने लैंडर से सफलतापूर्वक संवाद किया था। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, धरती के 14 दिनों में प्रज्ञान कितनी दूरी तय करेगा, इस बारे में अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये कई चीजों के आधार पर किया जाएगा। विक्रम और प्रज्ञान को एक चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिनों तक काम करना है। अगर इससे ज्यादा की अवधि तक चंद्रयान 3 को टिकना है तो उसे चांद की ठंडी रात यानी -238 डिग्री सेल्सियस के साथ सुरक्षित रहना होगा। इसरो प्रमुख ने कहा है कि ऐसी संभावनाएं हैं कि विक्रम और लैंडर दोनों के पास एक अतिरिक्त ल्यूनर डे। सोमवार को इसरो प्रमुख ने चंद्रयान 3 से जुड़ी अपडेट्स केंद्र सरकार को दी। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 का अब तक का सफर सफल रहा है। अगले 2 दिनों तक चंद्रयान 3 के हाल पर लगातार नजर रखी जाएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्र मिशन के 3 चरण हैं। पहला, चांद की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, रोवर प्रज्ञान को चांद की जमीन पर उतारना।
तीसरा, डाटा जुटाना और भेजना। दोस्तों, क्या आपको पता है चंद्रयान 3 अगर सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। हालांकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, हम दक्षिणी ध्रुव पर इसलिए उतरना चाहते हैं कि क्योंकि हम उन चीजों को खोजना चाहते हैं जो अब तक नहीं खोजी गईं। हमें डार्क क्रेटर्स की जो तस्वीरें मिली हैं, उससे ये लगता है कि वहाँ पानी है। अगर चंद्रयान 3 को चांद पर पानी होने के और साक्ष्य मिले, तब वैज्ञानिक दृष्टि से नए रास्ते खुल सकते हैं।